जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ, सच में चला जाता हूँ। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहां जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं, कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। जो भागे उसके पीछे मत भागो, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करे। हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय। कीरकेगार्ड नाम का फिलोसोफर जर्मनी में हुआ, उसने बड़ी गहरी बात कही कि जिंदगी में फेजेस आते हैं। शुरू में आप सुखों के पीछे भागते हैं, अंधे होके भागते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, सेक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं, आपको गिल्ट नहीं तो कम से कम ये लगता है कि इतना क्यों पागल हो गए थे इसके पीछे। धीरे धीरे आप नैतिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, फिर नैतिक जीवन से भी ऊब होने लगते हैं, फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ते हैं। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक को किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में, रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटो कॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झांकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में 1 फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। यार तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना, जिस दिन तुम हवाई चप्पल पहनो, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी-शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कहते हैं, भाग, तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती, भाग यहाँ। एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया। तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी। 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी। बड़ा सपना देखो, एकदम बड़ा, वहां पहुंचना है अपने को, पैसे की कोई वैल्यू ना बचे जीवन में वो हो, और उसके बाद भी बिना घड़ी के वही चप्पल में, वही स्कूटी में चल रहे हो, तब मैं मानू जीवन में कुछ और कैसे होगा सर ये सब। यार ये सब अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा। तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं वो चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का।
और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है। और मुझे सच में लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाए तो दूसरी कोशिश करें। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा। और सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर। इसने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूं या नहीं करता हूं, आपने कहा ओके थैंक यू। उसने कहा थैंक यू क्यों, आपने कहा 4 रास्ते और खुल गए। अरे तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली। एक दो बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज भी है। और अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही, जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे है कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए ऊपर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके, तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाए। बेटा कभी किसी को मत बताना कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या सरकारी की तैयारी कर रहे हो, ये पड़ोसी रिश्तेदार खा जाएंगे आपको पूछ पूछ के, बेटा क्या रहा रिजल्ट का। कोई पूछे क्यों जाते हो कोचिंग, तो बोल देना मैडम बड़ी अच्छी लगती है, या सर बड़े क्यूट है हमारे, या सारे लोग जा रहे थे माँ बाप ने ऐसे भेज दिया, मैं तो जाता भी नहीं, मैं तो बगल वाले पार्क में जाकर बैठ जाता हूँ। एक दिन न्यूज़पेपर में आएगा टॉप 100 रैंक आईआईटी दिल्ली के अंदर सिलेक्शन, उस दिन बम फटेगा। वो लोग भागते हुए घर पे आएंगे, आपके पूछेंगे बेटा आप तो पढ़ ही नहीं रहे थे, यार पढ़ ही नहीं रहा था तू, कैसे रिजल्ट आ गया। तो बोल देना लास्ट के 1 महीने में थोड़ी बहुत चीजें देख ली थी और माता जी की कृपा थी, ABCD 2 एलिमिनेट करे, 2 में तुक्का मारा, हो गया। अरे बड़ा सिंपल है यार, आपका भी हो जाएगा। देखना वो पड़ोसी जाके किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ अपने बच्चे को डांटेंगे। और अगर आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ होता तो जाके पूरे गांव में बता देंगे, अरे जी आईआईटी की तैयारी कर रहा था, वही नहीं उसका। ऐसे थोड़ा ना सबका हो जाता है, पढ़ना पड़ता है, घूमता रहता था ऐसी। तो जिल्लत नहीं होना है। अपने प्लान्स और अपने गोल्स के बारे में सिर्फ अपने माँ बाप को बताओ और उन 4 दीवारों के बीच में रखो, इसके अलावा किसी को बताने की जरूरत नहीं। औरों का जजमेंट का प्रेशर नहीं ले सकते इस पेपर में। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक को किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटो कॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच। जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। किसी भी फील्ड में इतनी लंबी स्ट्रगल है। देखिए जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है, ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इतने साल तक ये लहूलुहान हुए होंगे, रोज छिला होगा शरीर, तब जाके लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। लगातार काम करने से, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, बात बनती है, आपकी भी बनेगी। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया और उसके बाद टॉप पे पहुंचे। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं। हारना बहुत जरूरी है भाई जीवन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन है भाई, कौन है तू? और जिस दिन आप जीते, सब वापस आ गए भाई। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। अब किस दिशा जाऊं, कित में बसेरा पाऊं।
कबीरदास एक बहुत महान कवि हुए, उनको लेकर हम ऐसा देखते हैं कि कबीर ने बहुत सारी चीजें छोड़ी क्योंकि उनको वो सुकून नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए वो बने थे, और अंत में भक्ति के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो उस सुकून में आ गए जिसकी तलाश उनको बहुत समय से थी। और इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप छोड़ने का साहस नहीं दिखाएंगे तो आपको वो मुकम्मल दुनिया कैसे मिलेगी जिसकी तलाश आपको है। तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और नॉट टेकिंग द रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ, क्योंकि रिस्क लेने में चांस है कि सफल हो जाएंगे, रिस्क नहीं लेने में चांस भी नहीं है। डायरी से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। बना लो, अगर जीवन में कुछ करना है ना तो डायरी बना लो, और डेली शाम को सोने से पहले लिखो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, और हफ्ते में बैठकर उसका मूल्यांकन करो। सच बोल रहे या झूठ कैसे पता लगाए? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, आपने नाम सुना होगा, अमिताभ जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी खुद को संबोधित करते हुए, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यानी मुझे छिपाना नहीं आता, अगर मुझे छिपाना आता तो लोग मुझे साधु समझते।